आपको जो देखना है वाइल यू आर टेकिंग होम, यहाँ का सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो 2-3 चीज़ें आप देख लेना कि एक चीज़ यहाँ पे बहुत चलता है, वो है यू हैव टू बाई योर ओन वाटर। हाय गाइस, कैसे हो सब? होप आप अच्छे होंगे, बी पॉजिटिव, ऐसे ही रहना। आज का व्लॉग होगा हाउ टू गेट अ फ्लैट इन बैंगलोर। सो मैं पॉइंट वाइज आपको सारा डिटेल्स बताऊंगी, सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगी दैट विल हेल्प यू टू गेट अ फ्लैट इन बैंगलोर इन एनी एरिया। सो पहला पॉइंट है टू गेट अ फ्लैट, ऑलवेज आप क्या ट्राई करते हो, ऑफलाइन मोड या फिर ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में वी ऑलवेज ट्राई, जैसे मैंने ट्राई किया था लाइक मैजिक ब्रिक्स हो गया, फिर 99 एकर्स हो गया, फिर ओइलेक्स हो गया, या फिर ऐसे तो बहुत सारे housing.com हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं दैट यू आर ट्राइंग टू गेट अ फ्लैट। मैंने भी वही ट्राई किया था, मगर द प्रॉब्लम इज नाउ आफ्टर कोविड ना फ्लैट बहुत जल्दी बुकड हो जाते हैं, जैसे मैंने फेस किया है। सो यू हैव टू बी वेरी हरी, लाइक बहुत जल्दी आपको ये फ्लैट्स बुक करना होगा। और जैसे मेरा हुआ है ऑनलाइन में, मुझे जो दिक्कत आया है वो है कि आई वॉज नॉट गेटिंग गुड फ्लैट्स। जो मैंने क्राइटेरियाज डाले थे उस हिसाब से फ्लैट्स तो आ गए, मगर प्रॉब्लम ये हो गया कि वंस आई एम गेटिंग द फ्लैट्स, जब मैं फिजिकली विजिट करने जा रही थी वहाँ पे, तब वो मेरे क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं कर रहा था। लेट्स से द डिस्टेंस ऑफ द फ्लैट वाज नॉट मैचिंग, फिर जो इंटीरियर था वो दैट वाज नॉट मैचिंग। अगर आई वाज सर्चिंग फॉर अ सेमी फर्निश्ड फ्लैट, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ अम्यूजमेंट्स रहेंगे, लाइक आप मान लीजिए थोड़ा फर्नीचर्स लाइक वार्डरोब्स हो गया, फिर गीज़र हो गया, फिर किचन का कुछ हो गया, मगर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐप में लिखा हुआ था कि यू विल गेट सेमी फर्निश्ड, बट व्हेन मैं वहाँ पे जाके चेक कर रही थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था एज अ सेमी फर्निश्ड। आप मान लीजिए सिर्फ एक किचन जो मॉड्यूलर था वो भी थोड़ा सा ही, और एक मान लीजिए टीवी यूनिट दैट इज कॉल्ड अ सेमी फर्निश्ड। तो उससे तो आपका नहीं होगा ना, बाकी चीज़ें तो यू हैव टू टेक इट। अगर आप फुल्ली फर्निश्ड जाना चाहिए, इट विल बी लाइक उसका कॉस्ट बहुत हायर रहता है, वो उस बारे में भी हम लोग जाएंगे। सो पहले देख लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन का। ऑनलाइन में जैसे मैंने बोला कि इट वाज नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर मी, लाइक वो वेरी इफेक्टिव नहीं था मेरे लिए। आप दूसरे शहर से आते हो, लाइक आई केम फ्रॉम सिलीगुड़ी, और मुझे बैंगलोर में फ्लैट लेना है, और वो भी व्हाइटफील्ड में, मेरा ऑफिस भी व्हाइटफील्ड है। So in that case I was not getting a flat online on the distance, on the criteria that I was looking for. और offline में I tried as a brokerage, ठीक है। So like brokerage में एक प्लस पॉइंट ये है कि you will get a flat on your criteria। जैसे मेरा criteria था that I will be taking a flat firstly nearby to the office। सेकेंड थिंग कि मेरी डॉटर का जो स्कूल है वो मेरे घर से पास में हो, ताकि लाइक उसको ऑफिस लाइक स्कूल ड्रॉप करने में और पिकअप करने में इजी हो। थर्ड थिंग, थोड़ा बहुत लाइक जो अम्यूनिटीज़ है, लाइक फैसिलिटीज़ है, वो होना चाहिए, लाइक एक ग्रोसरी शॉप हो गया, मेडिसिन शॉप हो गया, फिर आप मान लीजिए ये वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, और हॉस्पिटल्स, छोटा सा मार्केट, लाइक जो आपका बेसिक नेसेसिटीज़ है वो खरीदने के लिए जो आपका मार्केट हो गया, वो नियर बाई टू हाउस होना चाहिए, नियर बाई टू फ्लैट होना चाहिए, ताकि आपको इजी हो, बिकॉज यू आर कमिंग फॉर अ फार लोकेशन, आप तो इस लोकेशन का नहीं हो। सो जब तक आप लाइक बेसिक, आप जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हो तो बेसिक चीज़ें, जब जो चीज़ आपको चाहिए होगा यू हैव टू बाई इट फ्रॉम सम प्लेस। अगर वो आपका घर के नीचे या फिर घर के सामने हो, इट विल बी ईजियर फॉर यू ओनली ना। फॉर दैट रीज़न आई वॉज लुकिंग फॉर दैट। So what I have opted a brokerage one, like the offline mode one. So I called the broker and I got a flat nearby to my office, and all the facilities जो मुझे चाहिए था मुझे वो मिल गया है। Second thing, after getting a flat, few things you have to keep in mind. फर्स्ट थिंग, पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पे जो फ्लैट्स है ना, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड। फर्निश का डिफरेंट रेट एंड सेमी फर्निश का डिफरेंट रेट। फर्निश का जो रेट है यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो है 15,000 से 25,000 तक,
और जो फर्नीचर है वो भी डिपेंडेबल है, लाइक यू हैव टू गो एंड लुक इनटू द मैटर कि आपको क्या क्या चाहिए, और फिर वो रेंज भी डिफर करता है। इफ़ यू वांट अ फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट, वो भी आपको 25 से 30-35 तक आपको मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू वांट अ सेमी फर्निश्ड फ्लैट, उसका आपका रेंज आता है मान लीजिए 10,000 से 15-16 तक आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे लाइक आपको मिनिमल फर्नीचर्स मिल जाएंगे। जैसे मेरा जो फ्लैट है उसमें जो फर्नीचर उन्होंने दिया था, इट वॉज अ सेमी फर्निश्ड, तो इसमें मुझे मिला है गीज़र, टीवी यूनिट, देन वार्डरोब, लाइक एक फुल वार्डरोब, बहुत बड़ा एक वार्डरोब मुझे मिल गया है, और मॉड्यूलर किचन मुझे मिला था। सो दिस आर द थिंग्स, ये मुझे रूम के साथ ही मिल गया था। और सेकेंड थिंग आपको जो देखना है वाइल यू आर टेकिंग होम, यहाँ का सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये डिपेंड करता है, लाइक कोई कोई 4 मंथ्स का लेता है, कोई 6 मंथ्स का लेता है, कोई कोई लाइक 11 मंथ्स का भी लेता है, लाइक फुल मंथ का भी लेता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द ओनर एंड एवरीथिंग, मगर ये नेगोशिएबल है। यू हैव टू बार्गेन, लाइक यहाँ पे बार्गेनिंग चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई 6 महीने का बोल दिया एंड यू विल आप मान गए और दे दिए, ऐसा मत कीजिएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज आई हैव ऑल्सो नेगोशिएटेड। और नेगोशिएबल कुछ कुछ ओनर तो वैसे भी है, वो बहुत अच्छे भी होते हैं और वो राज़ी भी हो जाता है। एज़ पर मी, लाइक मैंने जब ये रेंट लिया था तब मेरे ओनर ने यहाँ का 4 मंथ्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था, और जो रेंट है वो तो है ही। ये मेरा जो मैं घर में रह रही हूँ, ये व्हाइटफील्ड एरिया में पड़ता है। इस फ्लैट का जो रेंट है वो है 15,000, और मुझे 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ गया था इसमें। सेकेंड थिंग, वो जो ब्रोकर है, ब्रोकरेज का चार्ज भी आपको देना होगा, वो भी डिपेंड करता है। लाइक मान लीजिए कोई कोई ब्रोकर 1 मंथ का पूरा आपका फीस ले लेगा, लाइक जो घर का रेंट है मान लीजिए 15,000 ही ले लेता है, और कुछ कोई ऐसा भी है कि वो लाइक नेगोशिएट करता है। जैसे मेरा वाला नेगोशिएट किया था उसने अराउंड 10,000 लिया था। मेरा जो ब्रोकरेज है, लाइक आई हैव टू पे ब्रोकरेज का 10,000, 15,000 एज अ रेंट, और 50,000 का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये था मेरा टोटल घर का खर्चा। और जब आपको एग्रीमेंट मिल जाएगा, एग्रीमेंट आपको टेनेंट भी ले सकते हैं, लाइक जो ओनर है वो भी दे सकता है, और या फिर जो ब्रोकर है वो भी आपको दे देगा। लाइक 1 डे, उस दिन ही आपको एग्रीमेंट मिल जाएगा। दे आर नॉट डिलेइंग ऑन एग्रीमेंट मैटर्स एंड एवरीथिंग। जब आपको एग्रीमेंट दे रहा है ना, 2-3 चीज़ें आप देख लेना कि एक चीज़ यहाँ पे बहुत चलता है, वो है लाइक पेनल्टी चार्जेस। एज इन पेनल्टी भी कोई कोई बोलता है, या फिर मेंटेनेंस भी आप बोल सकते हो। दे डिडक्ट मेंटेनेंस चार्जेस। जैसे हम लोग का एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था दैट दे विल टेक एक साल में दे विल डिडक्ट, जब हम लोग घर छोड़ेंगे ना, वो लोग 10,000 का मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे। वहाँ पे लिखा था फॉर पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो 1 साल में आप छोड़ रहे हो नहीं छोड़ रहे हो डजेंट मैटर, मगर वाइल रिन्यूअल यहाँ पे तो 11 मंथ का आपका एग्रीमेंट होता है। तो ऑन द 12th मंथ जब वो रिन्यूअल होगा, तब आपका जो 10,000 का डिपॉजिट है दे विल नॉट रिफंड यू, उल्टा वो डिडक्ट कर लेंगे वहाँ से, बिकॉज दे हैव टू पेंट एंड एवरीथिंग, उसको रिन्यू करना है इसीलिए। सो ये आप चीज़ें देख लेना। और भी एग्रीमेंट्स में और भी पॉइंट होए तो आप अच्छे से एग्रीमेंट का वो पॉइंट्स पढ़ लेना, बिकॉज बहुत जगह में ऐसा भी होता है कि यहाँ पे तो सिर्फ आपका वो 10,000 का बताया है, मगर दूसरे घर में ना जो 50,000 का अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 50% वो डिडक्ट कर सकते हैं मेंटेनेंस के नाम पे, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ही 100% वो डिडक्ट कर सकते हैं। तो वो कुछ मेंशन लिखा हुआ रहता नहीं है। आप ये थोड़ा नेगोशिएशन कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो लिखा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वो रिफंडेबल है कि नहीं है, या कितना डिडक्ट करेगा, वो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिए। जैसे हमने भी उनको कहा था कि आप मेंशन कर दीजिए कि आप कितना चार्जेस डिडक्ट करेंगे, ताकि आपको ये क्लियरिटी रहे। और 4th पॉइंट इज व्हेन यू आर शिफ्टिंग हियर फ्यू चीजेस यू हैव टू टेक, लाइक इलेक्ट्रिसिटी तो आपको देगा ही वहाँ पे। यहाँ पे लाइक पानी का थोड़ा इशू है, सो लाइक यू हैव टू बाय योर ओन वाटर। लाइक जो आप पीने का पानी है वो आपको खरीदना होगा। ये जो पीने का जार आपको मिल जाता है, लाइक 15 लीटर का जार, 20 लीटर का जार, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। जो प्राइस रेंज है वो वेरी करता है अराउंड 35 से 45 का, लाइक एक जार आपको 35 से 45 का मिल जाएगा। दैट यू हैव टू टेक मैंडेटरी, बिकॉज यहाँ का जो नॉर्मल पानी है वो अच्छा नहीं है, इट्स वेरी, उसमें थोड़ा आयरन है, तो आपको वो सप्लाई वाटर लेना ही होगा। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ एक्वागार्ड, बट अदर्स आई विल प्रेफर कि आप अगर एक्वागार्ड नहीं ले रहे हो, आप फर्स्ट टाइमर्स हो, तो आप जार ही ले लो। आपको 35 से लाइक 35 से 45 के बीच में वो मिल जाएगा।
और सेकंड थिंग, ये और एक इशू है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का। लाइक थोड़ा बहुत अगर लाइक बिजली लाइक यहाँ पे तो आपको पता है वेदर बहुत ही अच्छा है, मगर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। लाइक अगर थोड़ा बारिश हो गया या फिर थोड़ा लाइक मान लीजिए बाहर में बहुत थोड़ा स्ट्रॉम है या फिर तूफान आ रहा है, इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा यहाँ पे जाता है। लाइक देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आप इसके लिए भी अगर आप चाहते हो तो लाइक इसका प्रिकॉशंस आप ले लेना, इमरजेंसी ले लीजिए या फिर इन्वर्टर ले लीजिए, कोई भी। ये लोकेशन वाइज भी वेरी करता है। लाइक इफ़ यू आर टेकिंग अ फ्लैट इन वेरी रेप्यूटेड लाइक सोसाइटी एंड एवरीथिंग, वहाँ पे तो पावर बैकअप रहता ही है। एंड इफ़ यू आर नॉट टेकिंग लाइक दिस वन, नो कोई सोसाइटी एंड एवरीथिंग, यू आर टेकिंग आउट ऑफ द ट्रैक लाइक नॉर्मल फ्लैट्स एंड एवरीथिंग, तो उस टाइम में ये थोड़ा इशू रहेगा। लाइक ओनली नॉट एवरी टाइम, जब बारिश होगा या फिर मान लीजिए थोड़ा वेदर खराब है, सिर्फ उस टाइम में, लाइक वंस डे समथिंग लाइक दिस। बट मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है मैटर, सो आई हैव टोल्ड यू। सो लाइक दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने कह दिया है, लाइक आपके साथ मैंने शेयर किया है। सो लाइक दिस वे यू कैन टेक अ फ्लैट वेरी इजीली। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग हाउ टू गेट अ फ्लैट, मैंने आपको आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव लिस्टेड। तो मैंने बता दिया है, ऑफलाइन मोड बता दिया है, ऑनलाइन मोड बता दिया है, फ्लैट का रेंजेस मैंने बता दिया है, देन हाउ टू सिक्योरिटी जो चार्जेस है वो भी मैंने बता दिया है, और फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड का मैटर भी मैंने बता दिया है, और इलेक्ट्रिसिटी का मैटर भी मैंने बता दिया, और वाटर का भी मैंने कवर अप किया है। सो ये रहा सारा डिटेल्स जो नॉर्मली जो फर्स्ट कमर्स है या फिर न्यू जो यहाँ पे आ रहे हैं, जिसको ये पॉइंट्स थोड़ा नोट डाउन कर लेना चाहिए। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक ऑन योर क्वेरीज एंड एवरीथिंग। तो आज के लिए व्लॉग बस इतना ही। थैंक यू।